देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर मैं हाजिर हूं, लेकिन चर्चा में शुरुआत करूं चर्चा की उससे पहले एक सवाल, कभी आपने सोचा है कि लोकतंत्र कैसे मरता है? ये सवाल इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज लोकतंत्र पर संकट मंडरा रहा है। वो कैसे, वो मैं चर्चा में आपको आगे बताऊंगी कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूं। लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब सुनिए। दरअसल बंदूक, टैंक या तख्ता पलट से नहीं, बल्कि चुपचाप कागज पर एक नाम काट देने से लोकतंत्र मरता है। इसका जवाब ये है, एक मतदाता सूची से मिटा दिया गया नाम और एक पूरी आवाज हमेशा के लिए खामोश। बिहार चुनाव 2025 के बीच अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो किसी राजनीतिक विवाद से ज्यादा एक सिस्टमैटिक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए आपको समझ में आया कि मेरा सवाल क्यों था। एक ऐसा पैटर्न जिसे समझना और समझाना दोस्तों दोनों ही देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील हमेशा की तरह, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो बिहार चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं और किस तरह से वहां के नतीजे रहे, किस तरह से मतदान पूरी प्रक्रिया रही, ये आपने देश लाइव के जरिए देखा। लेकिन अब बड़े बड़े खुलासे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसआईआर यानी कि स्टेट वाइड इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दे रहे याचिकाकर्ता का दावा है कि करीब 17.5 लाख मुसलमानों को बिहार की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। सोचिए, 17.5 लाख, ये कोई साधारण संख्या नहीं, ये एक पूरे शहर की जितनी आबादी है। और ये भी तब जब बिहार में मुसलमान राज्य की आबादी का लगभग छठा हिस्सा है। लेकिन हटाए गए कुल नामों में उनका हिस्सा पूरे 25% से भी ज्यादा। सवाल यही उठता है कि क्या ये महज तकनीकी डिलीशन है या फिर किसी खास समुदाय को व्यवस्थित तरीके से मताधिकार से दूर करने की कोशिश। चुनाव आयोग ने इन आंकड़ों को चुनौती तो दी, लेकिन दिलचस्प बात यह रही दोस्तों कि ईसीआई ने यानी इलेक्शन कमीशन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हटाए गए नामों में जातीय और धार्मिक हिसाब क्या था। आखिर क्यों? अगर सब कुछ निष्पक्ष है, पारदर्शी है, प्रक्रिया पारदर्शी है, तो फिर आंकड़े छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक ऐसे देश में जहां हर चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, वहां डेटा छुपाना ही सबसे बड़ा संदेह पैदा करता है, सबसे बड़ा। दोस्तों, इस पूरे विवाद की सबसे गंभीर बात आप समझ रहे हैं, सबसे गंभीर बात यह है कि एसआईआर की वैधता अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और इसी बीच चुनाव भी हो रहे हैं, वोट भी पड़ रहे हैं और नतीजे भी आ रहे हैं। यानी जिन लोगों को मतदाता सूची से हटाया गया है, उन्हें न्याय अब चुनाव के बाद ही मिलेगा। और अगर मिला तो सवाल यह है कि जब एक सूची ही विवादित हो तो उस सूची के आधार पर बना जनादेश कितना वैध माना जाएगा? ये सवाल बेहद अहम हो जाता है दोस्तों। बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो बिहार की राजनीति में ये जो मुद्दा है वो और भी गहरा इसलिए है क्योंकि राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। निर्णायक। अब जब जो है कार्बन की रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, तो ये साफ हो जाता है कि ये संख्या महज सांख्यिकी नहीं, उन क्षेत्रों की राजनीतिक आवाज को कमजोर करने का एक तरीका भी हो सकता है। दरअसल मतदाता सूची के स्तर पर छेड़छाड़ किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी अगर चुनावी प्रक्रिया को देखे भीतर से तो खोखला कर देती है। ऐसे में जहन में फिर वही सवाल उठता है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है?
तानाशाह बनकर नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी से, उनकी जवाबदेही ना देने से, चुनाव आयोग का डेटा ना देना, पद्धति पर सवालों का कोई संतोषजनक जवाब ना होना और सुप्रीम कोर्ट में मामला लटके रहना, ये सब मिलकर एक ऐसे अंधेरे को जन्म देते हैं जहां फेयर इलेक्शन सिर्फ एक किताब का शब्द बनकर रह जाता है दोस्तों। और याद रखिए कि बिहार में जो हो रहा है वो बाकी राज्यों में भी देखने को मिलता है। और जब एक समुदाय को मताधिकार से दूर किया जाता है ना दोस्तों, तो कल को ये किसी और के साथ भी हो सकता है, यानी आप और हमारा नंबर भी आ सकता है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये हर उस नागरिक की समस्या है जो अपने वोट को अपनी ताकत समझता है, जो देश का हिस्सा होकर भी हिस्सा नहीं बन पाता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसकी प्रक्रियाएं पारदर्शी हों, जवाबदेह हों और सभी समुदायों को समान रूप से शामिल करें। अब बात करना जरूरी है सबसे बड़े चुनावी सबक की। चुनाव सिर्फ नेताओं को चुनने का माध्यम नहीं है दोस्तों, बल्कि सत्ता को जवाबदेह रखने का भी तरीका है। और अगर यही प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए तो लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही डगमगा जाता है। और आज बिहार में जो हो रहा है उसे सिर्फ इलेक्शन टेक्निकलिटी कहकर नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये गहरी चेतावनी है कि आने वाले सालों में मतदाता सूची सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकती है। और आखिर में आज की इस चर्चा में अगर हम चुप रहे तो कल इतिहास लिखेगा कि एक राज्य में 17.5 लाख नाम गायब हुए और देश ने यह मान लिया कि यह सामान्य है। लोकतंत्र तब मरता है जब लोग बोलना बंद कर दें। तो बोलिए, सवाल पूछिए दोस्तों, और ये याद रखिए, मतदाता सूची में आपका नाम सिर्फ एक एंट्री नहीं, आपकी पूरी नागरिकता का प्रमाण भी है। और इसे बचाना सिर्फ हक नहीं, फर्ज है। और इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि आज तो ये बिहार में हुआ है, ये कल कहीं और भी राज्य में होगा। ये अभी मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल हिंदुओं के साथ भी हो सकता है। इसमें धर्म जाति कोई नहीं। जब तक सत्ता का हित सध रहा है तब तक ठीक है, कल को आपका, हमारा, सबका नंबर आ सकता है। तो इसलिए सच को पहचानिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपका नजरिया, आपकी राय, आपके विचार देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।